इंग्लिश स्पीकिंग में सेंटेंस फॉर्मेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सेंटेंस फॉर्मेशन की जब बात आती है तो सबसे पहली चीज़ जो माइंड में आती है वो ये कि अलग अलग टाइम में हम सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करेंगे। टाइम जो कि 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों टाइम को फिर से 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। उनका नाम होता है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन टोटल बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन की बात की जाए तो एक ही वाक्य को सिर्फ टाइम के आधार पर 12 डिफरेंट तरीके से आप बना सकते हैं। इन 12 सेंटेंसेस को भी बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन में फिर से 4 कैटेगरीज में आप बांट सकते हैं। सेंटेंस अफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो सकता है। तो अगेन इन 12 सेंटेंस को 4 कैटेगरीज में बांटेंगे तो आपके 48 डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। इन सब को समझना ही टेंसेस को समझना कहलाता है। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ 12 तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हो। हेल्पिंग वर्ब का सीधा सीधा मतलब है कि आपका वाक्य इन 12 तरीकों में से किस टाइम का है। क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्या वो प्रेजेंट परफेक्ट है या वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इन सब का डिफरेंस पता चलता है हेल्पिंग वर्ब से, ना कि मेन वर्ब से। मेन वर्ब से केवल एक्शन पता चलती है कि कार्य क्या है, काम क्या है, व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्पिंग वर्ब को समझना। सो आई हैव रिटन दीज 12 सेंटेंसेस बिफोर यू। आपके सामने 12 वाक्य लिखे हुए हैं जिनमें 12 अलग अलग तरह की हेल्पिंग वर्ब को आप पहचान पाएंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं फ्यूचर टेंस से। फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला समय। फ्यूचर टेंस की जो पॉपुलर हेल्पिंग वर्ब है वो है विल। ऑफ कोर्स एक और हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम शैल कहते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग बहुत ज़्यादा फॉर्मल कम्युनिकेशन में ही किया जाता है या राइटिंग वर्क में किया जाता है। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, जब बात स्पीकिंग की आती है तो शैल को अवॉइड किया जा सकता है नॉर्मल सेंटेंस फॉर्मेशन में। कीप इट इन माइंड। तो हम विल से ही अपने सेंटेंसेस बनाएंगे। तो अगर वाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है तो आप विल का यूज़ करते हैं, जिसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है तो विल के साथ बी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ भी किया जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब कॉम्बिनेशन होगा विल और बी का। अगर आपका वाक्य परफेक्ट है, फ्यूचर में काम के कंप्लीट होने की सूचना देना है, तो आपकी जो वर्ब है वो विल हैव होगी। और इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन होगी। तो फ्यूचर के 4 कैटेगरीज में सब में विल आएगा, लेकिन इंडेफिनिट में उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में बी आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट में हैव थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म। होपफुली इट्स गेटिंग क्लियर टू यू। बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है। अगर सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब की पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म हो तो वो कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर होगी। यहाँ पर हम वॉज और वर्ब का सिलेक्शन उसके सिंगुलर या प्लूरल होने के आधार पर करेंगे। अगर आपका सेंटेंस परफेक्ट है, पास्ट में काम के ख़त्म होने की बात हो रही है, तो हैड हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि पास्ट में काम चल रहा था ये बताना है तो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाइए। आते हैं प्रेजेंट टेंस पे, जो कि सबसे पॉपुलर टेंस है। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस इन आवर डेली लाइफ वी स्पीक ऑफ दिस टेंस। यहाँ पर भी अगर आपका वाक्य इंडेफिनिट है और अफर्मेटिव है तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगी। आपका वाक्य होगा सब्जेक्ट और वर्ब।
अगर ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो 3 ऑप्शन होंगे, इज, एम और आर। यहाँ पर हम इस का यूज़ कर रहे हैं मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हुए। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, 2 हेल्पिंग वर्ब होगी, हैव और हैज़। ही के साथ हैज़ का यूज़ होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। और अगर आपका वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। सो इन दिस वे यू कैन लुक एट इट। We have 12 different sentences and 12 different helping verbs are used। 2 अनोखे यहाँ पर फ्रेमवर्क आपको दिख रहे हैं जहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए है। इफ़ योर सेंटेंसेस आर नेगेटिव और इंटरोगेटिव वी डू पुट हेल्पिंग वर्ब्स देयर। लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस की ही बात कर रहे हैं। So let's look at these sentence formation with example once again। वह खेलेगा, he will play। वह खेल रहा होगा, he will be playing। वह खेल चुका होगा, he will have played। वह 1 घंटे से खेल रहा होगा, he will have been playing for 1 hour। पास्ट की तरफ बढ़ेंगे, वह खेला, he played। हिंदी में यहाँ वह खेलता था या खेला था भी बोल सकते हैं। वह खेल रहा था, he was playing। वह खेल चुका था, he had played। और वह सुबह से खेल रहा था, he had been playing since morning। प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस पर नज़र डालेंगे। वह खेलता है, he plays। वह खेल रहा है, he is playing। वह खेल चुका है, he has played। और वह सुबह से खेल रहा है, he has been playing since morning। So I'm sure with this short video now you are able to recognize all the helping verbs in basic sentence formation। See you in the next video।